दोस्तों, सूर्य नारायण भगवान की जय। इस वीडियो में दोस्तों बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह से ही हमें ऊर्जा व प्रकाश प्राप्त होता है। ये हमारे जीवन को प्रकाशमय करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए सूर्य देव समान है। हिंदू धर्म में इनकी उपासना की जाती है। परंतु इसका एक और पहलू है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य एक ग्रह के रूप में है और ग्रहों में ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस वीडियो में हम सूर्य ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि सूर्य का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य को क्यों महत्व दिया जाता है। सूर्य की पौराणिक मान्यता क्या है। सूर्य मंत्र, रत्न, रंग क्या है। इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रह को यदि खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो ये सौर मंडल में केंद्र में स्थित है, जिसके चलते ये पृथ्वी से काफी करीब है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन सुचारू रूप से कालांतर से चला आ रहा है। खगोल विज्ञान में शुक्र व बुध के बाद सबसे कम दूरी पर है, इसलिए यह पृथ्वी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वैदिक ज्योतिष में भी सूर्य को काफी महत्व दिया जाता है। सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। ये प्रभावी होते हैं तो जातक का समय बदल जाता है। दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य ग्रह का महत्व। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। इसके साथ ही ज्योतिष में सूर्य को पिता का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। सूर्य के कारण ही पिता से संतान का संबंध मधुर व कटु बनता है। जब भी किसी जातक की कुंडली का आकलन किया जाता है तो सबसे पहले सूर्य का स्थान देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को सफलता व सम्मान का कारक कहा जाता है। सूर्य प्रभावी हो तो जातक अपने जीवन में यश प्राप्त करता है। इसके साथ ही वह ओजस्वी व प्रतापी होता है। महिला की कुंडली में सूर्य को पति की सफलता के लिए देखा जाता है। ज्योतिष में सूर्य के नाम से भी राशियों को संबोधित किया जाता है, जिसे सूर्य राशि कहा जाता है। यदि जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो तो रविवार के दिन जातक को अच्छे फल मिलते हैं। ज्योतिष में सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है और मेष राशि में यह उच्च होता है, जबकि तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। कुंडली में सूर्य ग्रह आत्मा, पिता और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह कमजोर है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, पितृदोष, हृदय संबंधी समस्याएं और सरकारी कामकाज में बाधाएं हो सकती हैं। मजबूत सूर्य व्यक्ति को ऊर्जावान, नेतृत्व क्षमता और अच्छे पिता पुत्र संबंध प्रदान करता है। दोस्तों, सूर्य का मानव जीवन पर प्रभाव। सूर्य हमारे ऊर्जा का स्रोत है। इन्हीं के कारण हम ऊर्जावान रहते हैं। प्रकृति का सुचारू रूप से चलना भी सूर्य के ही जिम्मे है। इसी प्रकृति का हिस्सा हम भी हैं, जिसके चलते इनका प्रभाव हम पर पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार जिस जातक की कुंडली में सूर्य लग्न में विराजमान होते हैं उसका चेहरा बड़ा और गोल तथा आंखों का रंग शहद के समान होता है। जातक के शरीर में सूर्य हृदय को दर्शाता है। काल पुरुष कुंडली में अंतर्गत सिंह राशि हृदय को इंगित करती है। शारीरिक संरचना व ज्योतिष के अनुसार सूर्य पुरुषों की दाईं आंख व स्त्रियों की बाईं आंख को दर्शाता है। ज्योतिष के मुताबिक यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य बली है तो जातक अपने जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। जातक के अंदर गजब का साहस देखने को मिलता है। इसके साथ ही वह प्रतिभावान व नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है। जीवन में उसे मान सम्मान की कमी नहीं होती। जातक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी व आशावादी होगा। जातक उपस्थिति के कारण घर में खुशी, आनंद का माहौल बना रहा है। जातक दयालु होता है, रहन सहन शाही हो जाती है। ऐसे जातक अपने कार्य व संबंधों के प्रति काफी वफादार होते हैं। कुंडली में सूर्य का उच्च व प्रभावी होना सरकारी नौकरी की ओर इशारा करता है। जातक जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित होते हैं या प्रभावी नहीं होते हैं उन जातकों पर इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में जातक अहंकारी हो जाता है। क्रोध जातक की नाक पर सवार रहती है, जिसके कारण उसके कई काम बिगड़ जाते हैं। जातक छोटी छोटी बातों को लेकर उदास हो जाते हैं। इसके साथ ही वे किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। जातकों के अंदर ईर्ष्या व्याप्त हो जाता है।
जातक महत्वाकांक्षी होने के साथ आत्म केंद्रित भी बन जाते हैं, जिसके कारण इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। दोस्तों, सूर्य की पौराणिक मान्यता। सूर्य को सौर मंडली का राजा माना जाता है। इसके साथ ही हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य को देव कहा गया है। सूर्य की आराधना की जाती है। मान्यता के अनुसार सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और इनकी माता अदिति हैं, जिसके कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके घर में या आस पड़ोस में कोई लोग सूर्य को नित्य दिन जल अर्पित व सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि जातक इसके चिकित्सीय और आध्यात्मिक लाभ को पाने के लिए ऐसा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार रविवार का दिन सूर्य के लिए समर्पित है, जो कि सप्ताह का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। दोस्तों, एक बार फिर बताता हूँ, कुंडली में सूर्य ग्रह का महत्व होता है। 1. आत्मा का कारक। सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति को दर्शाता है। 2. पिता का कारक। सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करता है। 3. नेतृत्व का प्रतीक। सूर्य नेतृत्व, अधिकार और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव को दर्शाती है। 4. हृदय का कारक। सूर्य को हृदय का कारक भी माना जाता है। यदि सूर्य कमजोर है, तो व्यक्ति को हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 5. सरकारी कामकाज का प्रतिनिधित्व। सूर्य सरकारी कामकाज, नौकरी और पद का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, सूर्य कमजोर होने के लक्षण: आत्मविश्वास की कमी, इच्छा शक्ति की कमी, पितृदोष, हृदय संबंधी रोग, सरकारी कामकाज में बाधाएं, कार्यक्षेत्र में सफलता में बाधाएं, पिता के साथ संबंध कमजोर होना, सिर दर्द, नेत्र रोग और पेट से जुड़ी समस्याएं, उचित निर्णय लेने में कठिनाई, सरकारी नौकरियों में समस्याएं, अधिकारी वर्ग से तनाव, न्यायालय में विवादों में प्रतिकूल परिणाम। दोस्तों, सूर्य को मजबूत करने के उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें, रविवार को सूर्य स्तोत्र पाठ करें, बड़ों का सम्मान करें, रविवार का व्रत रखें, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्त्र का दान करें। ओम ह्रीं सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं, सूर्यदेव की पूजा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को तांबा और गेहूं का दान करें। अपनी मनोकामनाओं को एक पत्ते पर लिखकर बहते जल में प्रवाहित करें। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो सुबह सूरज को अर्घ्य देना चाहिए।